अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं लर्न विद टीके। आज जो है वो हम सिलेक्शन टूल के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आज हमारा कोई और सिलेक्शन टूल होगा। लास्ट जो हमारा टूल था वो मार्की टूल था। हमने मार्की टूल को स्टडी किया था, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे वो है हमारे पास लेज़र टूल, ठीक है। लेज़र टूल जो है वो हमारे पास सेम ही है एज़ कम्पेयर टू दी मार्की टूल, ठीक है। इसके पास जो है वो 3 ऑप्शंस है इसके अंदर: लेज़र टूल, पॉलीगोनल लेज़र टूल, मैग्नेटिक लेज़र टूल, और इसका जो शॉर्टकट है वो एल है, ठीक है। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे और ये थोड़ा मिलता जुलता ही है, लेकिन ये है कि इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको यूज़ किस तरह करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आज मैं वो आपको बताऊँगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप काइंडली जो है वो मेरी वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊँगी जहाँ से आप फ्री इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी इमेजेस होंगी और आपको जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। सो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास जो है यहाँ पर लेज़र टूल के 3 ऑप्शन है, ठीक है। और इसका शॉर्टकट जैसे मैंने बताया एल है। आप एल को प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो लेज़र टूल आ जाएगा। इसके जो ऑप्शन है वो सेम है एज़ कम्पेयर टू दी जिस तरह हमारे पास मार्की टूल के ऑप्शन है, सेम वैसे ही इसके भी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लेज़र टूल का जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि अपने माउस का जो बटन है उसको क्लिक करके रखना होता है। यहाँ पर मैं न्यू लेयर जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ, और यहाँ पर जो इसका माउस का बटन है वो आपने जो है वो क्लिक करके रखना होता है। आप छोड़ोगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर सेम टू सेम मार्की का भी ऑप्शन, जिस तरह मार्की में ऑप्शन था कि आप जो है वो एट द सेम टाइम 2 सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, यानी इसका शॉर्टकट जो है वो हमारे पास शिफ्ट है। शिफ्ट को प्रेस करूँगी तो हमारे पास जो है वो एक और जो सिलेक्शन वो क्रिएट हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपने कोई सिलेक्शन को डिलीट करना है तो आल्ट को प्रेस करोगे और उस सिलेक्शन को सेलेक्ट करके आप जो है वो डिलीट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप लोगों को बतानी है कि अगर आप लोग जो है वो कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप समझते हो कि आपका जो माउस पे आपकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है, तब आप जो है ये इसका फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि ये हमारा जो है हमारे पास जो हमारी जो हैंड ग्रिप है माउस के ऊपर वो अच्छी नहीं है और हम इधर उधर हिल जाते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ ना करें। ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जो है वो अगर कमांड अच्छी नहीं है, हैंड अच्छा नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल डी प्रेस करके इसको बैक कर दिया। हमारे पास जो है फर्स्ट को ही मैं पकड़ के इसको कोई से भी बना देती हूँ शेप, ठीक है। मेरे पास ये शेप आ गई और इसको मैं कलर यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ से ग्रीन कलर लेती हूँ, पेंट बकेट को मैंने सेलेक्ट किया और इसके अंदर जो है वो कलर फिल कर दिया और कंट्रोल डी कर दिया। इसी तरह जो है वो न्यू लेयर बनाऊंगी। न्यू लेयर में जो है वो हम दूसरा इसका सिलेक्शन टूल यानी लेज़र टूल का दूसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे, डैट इज़ पॉलीगोनल लेज़र टूल। और इसमें ये होता है कि आपको माउस को सिर्फ एक बार क्लिक करना होता है, ठीक है। मैंने एक बार क्लिक किया और उसको छोड़ दिया, और आप देख सकते हैं कि वो उधर ही स्टिक है, लेकिन अब वो मुझसे दूसरा पॉइंट मांग रहा है कि किधर जो है वो आपने इसको रखना है। तो मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर देती हूँ और यहाँ पर इसको मैं की जो शेप है वो रेक्टेंगल क्रिएट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो ट्राइंगल शेप क्रिएट होगी, यानी इसकी मैंने जो है वो सिलेक्शन क्रिएट कर दिया। तो ठीक है, यहाँ पर जो है वो मैं पेंट बकेट लेती हूँ, और पेंट बकेट लेने से पहले मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। ऑब्वियसली ब्लू लेते हैं, ठीक है। और पेंट बकेट सेलेक्ट करके इसकी मैंने कलर फिल किया और कंट्रोल डी प्रेस करके मैंने डी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी लेयर के अंदर हमारे पास जो है वो दूसरी शेप जो है वो क्रिएट हो गई। अब हमारे पास जो है वो इसी को मैं जो है वो कंट्रोल जे करती हूँ। कंट्रोल जे करके मैंने इसकी कॉपी बना ली, ठीक है। उस कॉपी बनाने के बाद मैंने इसको इधर ले आई हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी लेयर में क्रिएट हुआ है, जो कि मैंने कंट्रोल जे प्रेस करके क्रिएट किया। अब क्योंकि हमारे पास जो है वो थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटिक लेज़र टूल की, ऑब्वियसली यू नीड समथिंग ऑन योर कैनवस जिसको आप ट्रेस कर सको। मैग्नेटिक के लफ्ज़ आपको समझ आ रहा होगा, तो मैं इसको पहले जो है वो जूम कर लेती हूँ। हम ऑब्वियसली ये वाला जो है वो करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे, ठीक है। इसको मैं जूम करती हूँ और ये जूम मैंने कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक लेज़र टूल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको जो है वो पॉइंट दे दिया एक। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे आ जा रही हूँ, मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, माउस का बटन नहीं सेलेक्ट किया हुआ, सिर्फ मैं माउस को आगे मूव करी जा रही हूँ। तो जैसे जैसे मूव करी जा रही हूँ वो खुद जो है वो पॉइंट्स क्रिएट करते जा रहा है और सिलेक्शन जो है वो क्रिएट होती जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो सिलेक्शन है वो क्रिएट हो गई है, और इसमें जो है वो मैं कलर डिफरेंट अप करती हूँ, ठीक है।
तो इसमें मैं कलर जो है वो ये ले लेती हूँ ग्रीन, और पिक ग्रीन तो पहले भी हमने किया था। हम ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। पेंट बकेट लिया और मैं पेंट बकेट के थ्रू इसके अंदर कलर जो है वो क्रिएट कर दूँगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो उधर से सेलेक्ट हो गई, और पीछे से आप ये देख सकते हैं कि ये ऑब्वियसली ये हमारे पास आ गया। तो इसको मैं जो है वो इरेज़र टूल पकड़ के यहाँ से जो है उसको इरेज़ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सिलेक्शन यानी मैग्नेटिक लेज़र टूल को हमने देख लिया कि मैग्नेटिक लेज़र टूल होता है क्या। ये 3 जो लेज़र टूल की जो है वो टाइप्स हैं, और मैंने आपको बता दी कि आप ये जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हो। तो अब जो है वो मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई हैं आप लोगों की ईज़ी के लिए, कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि आप जो है इन टूल्स को कहाँ यूज़ करोगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं ऑलरेडी जो है वो करके रखा हुआ था। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है मेरे पास बिल्डिंग की इमेज है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास बिल्डिंग की इमेज है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लेज़र टूल यूज़ करती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे माउस का जो बटन है वो क्लिक करके रखना है, और मेरे उस तरह से जो है वो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं हो रही, क्लियर और नीट वाली सिलेक्शन नहीं हो रही, यानी बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, वो बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर रहा है। तो इसको हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, दैट मीन्स कि पहला वाला जो ऑप्शन था वो फ्लॉप है, यानी वो मैं इधर यूज़ नहीं कर सकती। दूसरा हमारे पास पॉलीगोनल है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि लाइन्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और मैं इसको वन टाइम यहाँ पर क्लिक करूँगी और दूसरा पॉइंट दूँगी कि मुझे दूसरा पॉइंट कहाँ चाहिए, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं पहले से कंपेयर करके कि यहाँ पर जो है वो नीट सिलेक्शन हो रही है। तो अब करते हैं इसकी तरफ और इसको सेलेक्ट करते हैं। इस बिल्डिंग को जो है वो हमने क्रॉप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन जो है वो क्रिएट हो गई है, और लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो पढ़ा था, जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं सिलेक्ट इन वर्ड्स का, फेदर का, और ये हमने जो है उसको डिटेल में स्टडी कर लिया था। ये बाकी को छोड़े, इनको हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं लेयर वेयर कॉपी। इसको मैं प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक और लेयर जो है वो क्रिएट हो गई है। इसको मैं अगर हाइड करती हूँ तो ये जो लेयर जिसको मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ पर आ गई, ठीक है। ऑब्वियसली बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि पीएनजी और जेपीईजी क्या होता है और पीएसडी क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इमेज आ गई पीएनजी फॉर्म में। इसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर आप चाहें तो मैं इसको आपको दूसरे इमेज की तरफ लेके जा सकती हूँ। अब इसको बस सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं इस इमेज में, यानी हमारे पास जो फर्स्ट फाइल थी उसकी तरफ ड्रैग करती हूँ। ऑब्वियसली इस इमेज का जो साइज़ है वो बड़ा है, इसको हम साइज़ को जो है वो छोटा कर लेते हैं यहाँ से पकड़ के मूव टूल से। ये हमारे पास जो है वो इमेज आ गई, ठीक है। इसका मैंने साइज़ जो है वो स्मॉल कर ली, क्योंकि हमारे पास जो इमेज का जो साइज़ डाउनलोडेड था वो लार्ज था, ठीक है। तो ये वाली 3 हमने इमेजेस जो हैं वो क्रिएट की, और उसके बाद हमने ये वाली जो इमेज है इसको हमने क्रॉप किया अपनी इमेज से, ठीक है, जो कि इधर से क्रॉप की थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास किस तरह आपने जो है वो पॉलीगोनल लेज़र टूल यूज़ करना है, वो हमने इस इमेज से जो है वो आपको बता दिया। अब हम लास्ट वाला जो है वो मैग्नेटिक लेज़र टूल यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेज़र टूल के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक इमेज जो है वो डाउनलोड करके रखी है, और ऑब्वियसली आपने जो है इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको अनलॉक करना है, ठीक है। पहले ये लॉक था और मैंने इसको जो है वो अनलॉक किया यहाँ से, और अब इसको जूम करते हैं और सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि कलर्स का खुद डिफ्रेंशिएट कर लेती है। मैं यहाँ से जो है वो मैग्नेटिक लेज़र टूल को सेलेक्ट करती हूँ, और यहाँ पर सिर्फ मैंने एक पॉइंट दिया, वो उसकी तरफ जो है वो पॉइंट की तरफ सिलेक्शन जो है वो बनाई जा रही है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन हो गई है। मूव टूल को मैं प्रेस करूँगी, ठीक है, और इसको आप देख सकते हैं कि मैं कहीं भी मूव करके लेके जा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पहली ही लेयर में ले जाती हूँ, ऑब्वियसली साइज़ में मुझे फिर कम जो है वो करना पड़ेगा। यहाँ पर जाके इसका साइज़ जो है वो हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक लेज़र टूल से हमने ये जो है वो सिलेक्शन इसकी क्रिएट की है, ठीक है। जूम करते हैं। जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो लीफ क्रॉप कर ली है हमने उसके बैकग्राउंड से,
ठीक है। तो यानी तरीके बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, बहुत सारे और तरीके भी हैं कि आप बैकग्राउंड रिमूव करके सिंपली जो है वो उसको कर सकते हो। बट ये है कि आज सिर्फ आपको बताना था कि हमारे पास जो लेज़र टूल है वो क्या है, आपने उसको किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने ये तीनों को डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग को उस चीज़ का आंसर दूँ। तो ये हो गया आज का लेक्चर। और लास्ट जो इस तरह मैंने आपको बताया था कि आज मैं आप लोगों को बताने चाहूँगी कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप जो है वो कोई भी इमेज जो है वो हाई क्वालिटी में और फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके वहाँ पर लिखना है अनस्प्लैश। और अनस्प्लैश जो है आपके पास एक वेबसाइट है जहाँ से आपको हाई क्वालिटी इमेजेस जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो इमेजेस यूज़ किए हैं, दोनों इमेजेस जो हैं वो मैंने इधर अनस्प्लैश से ही डाउनलोड किए हैं। ठीक है, अगर आपने कोई सेलेक्टिव खुद की करनी है तो आप यहाँ से जाकर सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लीव की मैंने इस तरह भी डाउनलोड की है। तो यहाँ पर आपके पास नीचे जाएंगे तो काफ़ी लीव की इमेजेस मिल जाएंगे और ये सारी हाई क्वालिटी में और फ्री हैं। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज जो है वो सेलेक्ट करती हूँ तो मैंने यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होगा डाउनलोड फ्री का। मैंने सिंपली इसको डाउनलोड फ्री के ऑप्शन को क्लिक कर देना और यहाँ पर मेरे पास जो नीचे इमेज है वो डाउनलोड हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपने कैटेगरीज भी ऑलरेडी आपको देता है ऊपर, जिसे हम बैक स्पेस करते हैं, हम बैक करते हैं, तो यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको किस तरह के जो है वो इमेजेस चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मुझे फूड एंड ड्रिंक्स की चाहिए तो ये नीचे जो है वो फूड एंड ड्रिंक्स की मुझे इमेजेस देगा। ठीक है, आप इनको ब्लॉगिंग में यूज़ कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम पे यूज़ कर सकते हो, आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इसको इमेजेस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये बिल्कुल टोटली फ्री है और इनकी सबसे बड़ी बात ये कि ये हाई क्वालिटी इमेजेस हैं। तो ये हो गई आपके पास एक वेबसाइट। और आज हमने जो है वो पढ़ लिया कि हमारे पास जो है वो लेज़र टूल क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।